गुज़िश्ता कई माह से बेगुनाह कैद सनम जावेद के वो मासूमाना सवालात जो उसकी रिहाई की राह में रुकावट हैं। जेल से खतूत। जहाज से किसी खातून की गंदी जाली तस्वीरें फेंकने वाले, किसी खातून पर टाइलें चोरी करने का केस बनाने वाले, खवातीन को गंदे घरों का कूड़ा करकट ट्रैक्टर ट्रॉली कहने वाले, किसी बापर्दा खातून के पर्दे का मजाक बनाने वाले, किसी खातून की इद्दत और निकाह पर प्रोपेगेंडा करने वाले, अपने सियासी फायदे के लिए एक मुसलमान को यहूदी कहने वाले, छांगा मांगा में लोगों को खरीदने वाले, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले, खाना काबा में जज को रिश्वत देने वाले, पेट फाड़कर सड़कों पर घसीटने की बातें करने वाले, अपनी बेटी के मोबाइल में गंदी वीडियोस रखने वाले, लोगों को ब्लैकमेल करने वाले, कतरियों से तोहफे लेने वाले, आधी रातों को तंजीम साजी करने वाले, किस मुंह से इखलाकियात, तरबियत और जुबान पर बात करते हैं? आज उनको जवाब देते हैं तो हमें बदतमीज कहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम सिर्फ सुनते रहें? आपकी जबान में तो अभी तक जवाब दिया ही नहीं, फिर भी मसला। क्या आईपीपी ज्वाइन करने वालों को शहीदों की बेहुरमती माफ हो जाती है? क्या आईपीपी ज्वाइन करने से मुजस्मे को अपने टूटने का दुख भूल जाएगा? क्या आईपीपी ज्वाइन करने से दीवारों पर लटकी यादगारें खुद ब खुद जुड़ जाती हैं? क्या आईपीपी ज्वाइन करने से शहीदों के खानदानों के जज्बात मजरूह नहीं रहते? क्या आईपीपी ज्वाइन करने से जंग फिर से बदलकर एहतजाज बन जाती है? क्या आईपीपी ज्वाइन करने वालों का इबरतनाक अंजाम नहीं चाहिए? अपनी सियासत चमकाने के लिए मजहब के बाद अब शहीदों के नामों, उनकी कुर्बानियों, उनके खानदानों का इस्तेमाल हो रहा है। ये काबिल मजम्मत है। कहते हैं बोलो मत, सवाल मत करो, जवाब मत मांगो, खामोश रहो, अपने हक की बात ना करो, अपनी आजादी की बात ना करो, अपनी पसंद ना बताओ। कैसे चुप रहें? कैसे ना हंगामा करें? हमारी आजादी पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। हम कोई प्लॉट थोड़ी है जिस पर कब्जा कर लोगे। गुज़िश्ता कई माह से कैद सनम जावेद के वो मासूमाना सवालात जो उसकी रिहाई की राह में रुकावट हैं। जेल से खत। आप सब हमारे अजीम काबिल आईजी पंजाब साहब को तो जानते ही हैं, जो इतने तेज हैं कि चाहे दिन हो या आधी रात वो अचानक कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। फिर उस अचानक दौरे पर भी वो कैमरामैन को साथ रखना नहीं भूलते। रोजाना या तो वो किसी के घर होते हैं या कोई ना कोई उनके ऑफिस होता है, और वो फोटोशूट फिर सारा दिन टीवी पर चलता है। अब सवाल ये है कि 9 मई को लोग इतनी शदीद गर्मी में 2 से 2.5 घंटे पैदल चलते लिबर्टी से कैंट पहुंच गए, मगर तेज तरीन आईजी साहब ना पहुंचे। क्यों? कुछ लोग तो उस कीमती चीजों वाले घर में अंदर तक पहुंच गए, पर तेज तरीन आईजी साहब ना आए। क्यों? आग लग गई, तोड़फोड़ हो गई, पर वो ना आए जिनकी ड्यूटी थी लोगों की हिफाजत, शहर की हिफाजत। क्या तब भी आपकी गाड़ियों में पेट्रोल खत्म था? क्या फिल्मों की पुलिस की तरह आखिर में आने का ऑर्डर था? उस दिन कहां और कौन सा जरूरी फोटोशूट करवाने में मसरूफ थे? अगर उस दिन आप अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते थे तो आप जेल में क्यों नहीं हैं? हम क्यों हैं? हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस मांगने वालों, उनसे इस्तीफा मांगो।